हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यकीनन एक वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें हमने आज बात करनी है, लेकिन एक ट्वीट आजकल बड़ी वायरल है और जहाँ देखें, जिस चैनल पे देखें, तकरीबन उस हवाले से बात हो रही है और अ, मैं ये कहूँगा कि हर तरफ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक इवन प्रिंट मीडिया में उसके चर्चे हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे, हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी साहिबा, जिन्होंने ये ट्वीट की थी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फ़खर कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैंने बाकी मुद्दे नहीं बताए, हुँ। वो यकीनन हम उस पे बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही होती हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उस पे तो यकीनन हम बात करेंगे। लेकिन मैं उस ट्वीट के ऊपर मैंने भी बिल्कुल वो ट्वीट देखी और इसके साथ-साथ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ ने उसको उठाया, उस पे बहुत सारी चीज़ें बनी। यकीन करें, मैं मतलब काफ़ी हैरान हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मतलब क्योंकि वो आपकी ट्वीट थी, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मिलियन के आस-पास लोगों ने उसको देखा है अभी तक। शायद 2 दिन हुए हैं उसको हार्डली। लेकिन आरज़ू, पहले मेरे ख़्याल वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर आप अपना थोड़ा-सा कमेंट कीजिएगा, बल्कि कमेंट करते हुए हम उनको उसको दिखा सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या चीज़ थी ऐसी कि जिसके ऊपर ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि हुँ। हर तरफ बात हो रही है, हर तरफ जिधर देखें तो यही चल रहा है। पहले आप ट्वीट दिखा दीजिए। जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, ट्वीट तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना, यू कैन टॉक ऑन इट। जी, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल फ़खर 2 दिन पहले की बात है, या ट्यूज़डे है ना, हाँ, संडे को मैंने ये ट्वीट लगाई थी। फर्स्ट अप्रैल को इनफैक्ट ये ट्वीट थी और इत्तेफ़ाक से मैं मेरी अपने मेरे दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी फ़ोन पे और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है और क्या चीज़ पाकिस्तान में इस वक़्त सही नहीं चल रही है। करते-करते मैंने उनसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं और उनमें से एक भाई जो है वो ऑलरेडी यूरोप में है और दूसरे जो हैं वो भी यूरोप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और जो पहले हैं वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बाहर हैं। बिल्कुल, तो जो भाई यहाँ पर मौजूद हैं इस वक़्त, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी नहीं है और बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है, तो राइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो वैसे ही मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं हँस रही थी, जैसे आपको पता है मेरा अंदाज़ बात करने का, जी, तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने ये कहा है और मैंने कहा दादाजी जो हैं वो वहाँ से यहाँ आए थे, सब कुछ छोड़-छाड़ कर, जो हमारे रिश्तेदार आज भी बताते हैं कि दी ये चीज़ थी, ज़मीन थी, फलाँ थी, या जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे वो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इस किस्म की चीज़ें बताया करते हैं। तो मैंने कहा वो सब छोड़-छाड़ कर यहाँ पर आए और कि यहाँ फ्यूचर होगा एज़ अ मुस्लिम, तो या अ, इस जगह पर होगा। तो मैंने कहा अब एक-एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं, मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएँगे, तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊँगी, तो मैं मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यही कहा, मैं उस बारे में बात कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ट्वीट भी कर देती हूँ, तो मैं उनसे बल्कि मैंने कहा भी, मैंने कहा दादाजी ने वाट लगा दी। तो वो हँस हँस रहे थे हम लोग ना, तो ओके। मैंने वहीं पे जो है वो बात करने के बाद मैंने ये ट्वीट लगा दी और मुझे नहीं ख़्याल था कि उस पर इतना ज़्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना ज़्यादा जो है वो बात होगी, जो कि बड़ा मतलब हैरत भी हुई, मज़ा भी आया। लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से कई लोग जो फैमिली फ्रेंड भी हैं और इसके अलावा भी जान-पहचान वाले, उन्होंने काफ़ी मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, काफ़ी गुस्सा भी दिखाया, वो जो कि ख़ैर उनका हक है, उनका राइट है, कह सकते हैं। मगर सबसे मज़ेदार बात ये फ़क़त कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, कोई लंदन में रहते हैं, कोई कहीं और रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सबसे ज़्यादा पैट्रियट वैसे आरज़ू वो लोग होते हैं, हम बिल्कुल। बेचारे क्या, हम तो बस इधर तो बैठे हुए हैं बस। जी, प्लीज़। एग्ज़ैक्टली, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आपके मतलब मेरे दादाजी का कहा कि दादाजी की रूह को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई मैंने, इस अच्छा। किस्म का ट्वीट लगा के, मुझे शर्म आनी जी, जी। चाहिए। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि मेरे फ़ादर को या मेरे ग्रैंडफ़ादर को कोई इस किस्म की कोई तकलीफ़ मैंने पहुँचाई है या कुछ हर्ट किया होगा, क्योंकि मेरी फ़ैमिली काफ़ी ब्रॉड माइंडेड फ़ैमिलीज़ में से है और थी, और उन्होंने पूरा राइट दिया है हर किसी को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कि वो अपनी सोच रखें, अपनी बात रखें, और या जहाँ तक दादाजी की बात है,
तो दादाजी तो यकीनन, जो हमारे यहाँ कहा जाता है 72 हूरें मिलती हैं, तो वो उनमें बिज़ी होंगे, उनको वो कहाँ देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, वो उधर बात और 72 भी हूरों है। में टाइम ही नहीं मिलेगा उनको। बात सारी ये है कि ये वाली बात आपकी आरज़ू बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इस पे लोग हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगी हो, बहुत सारों को अच्छी लगी हो। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, आप यकीन करें, मतलब वर्किंग जर्नलिस्ट, दे आर वर्किंग फॉर इंटरनेशनल मीडिया, जो यूरोप, अमेरिका और इस तरह के उनके लिए काम करते हैं। उन लोगों के साथ बैठने का इत्तेफ़ाक हुआ और वो यही बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। वो खुद क्योंकि कश्मीरी हैं, हमारे साइड के कश्मीर के हैं, वो आज़ाद कश्मीरी जिसको हम कहते हैं। वो यही बात कर रहे थे कि यार भाई, हम पढ़े-लिखे लोग हैं, हम बाकी दुनिया को देखते हैं, उनको देखते हैं, हमारी स्टोरीज़ जो है वो कभी डीडब्ल्यूओ पे, कभी अल जज़ीरा पे, कभी का, तो भाई लाज़मी-सी बात है, वो कोई ऐसे तो नहीं है कि आप उनको कोई चीज़ कहेंगे और वो कहेंगे पक्का यकीन कर लेंगे। तो ये सोच, आखिर कोई वजह तो बनी कि आप या आप जैसे और लोग भी बातें करते हैं। हुँ। ये और जो भी लोग माइग्रेटेड होंगे वहां से, हो सकते हैं उनके भी जो यूथ है आज, उनके फैमिली के जो यंगस्टर्स हैं, आपकी तरह वो यही बात कर रहे होंगे कि भाई हमने क्यों ये फैसला किया, ये गलत फैसला था। ये उनको राइट है, ये वो जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी हमने अपनी हालत ये कर ली कि आज लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी वाट लगवा दी, ये करके, इस तरह की हालत करके। थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा इस देखिए, बात सारी ये है कि अगर आप किसी किस्म का भी कोई फ़ैसला लेते हैं, कोई पे। भी या डिसीज़न आप लेते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ़ के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, या कंट्री के बारे में हो, अगर तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर या आपकी ये हालत हो जाती है कि आपको आईएमएफ फंड नहीं दे रहा, आप खुद, आपकी फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, ऑफ़िसेज़ बंद हो रहे हैं, कंपनीज़ बंद हो रही हैं, या आपको फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, एक बार अनाउंस कर दीजिए कि दिवालिया हो गया। ये तक कहा गया है हमारे यहाँ। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनका कहना है एक बार मान जाइए, ठीक है, तो फिर दोबारा से हम्म, बनाइए। तो अगर आपकी ये हालत हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ जहाँ से आप आए हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी लोग बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में लोग कंट्री बिल्कुल से जाते बाहर हैं, नहीं काफी जाते। ज्यादा लोग हैं उनके। मगर उसका रीज़न ये नहीं होता कि कंट्री किसी मुसीबत में है और आपको किसी वक़्त भी जो है, आपके बैंक अकाउंट सील हो सकते हैं, किसी वक़्त भी गवर्नमेंट ये कह सकती है दिवालिया हो गई है, गवर्नमेंट बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि लोगों को वो बिजली प्रोवाइड करे, खाना प्रोवाइड करे, आटे की लाइन आप देखते हैं, क्या-क्या चीज़ें हाँ, होती हैं। बिल्कुल। ये या चीज़ हम नहीं देखते। अगेन मैं ये कहूँगी कि इसमें हरगिज़ ये बात नहीं है कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये वाली या प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग वहाँ से बाहर जाते हैं और जाते ही हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, वो किसी हुँ, मजबूरी में नहीं जाते। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, वो मजबूरी में जा रहे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़-छाड़ कर जहाँ पे पला-बढ़ा है, हुँ, उससे वो हुँ। निकले। या मगर अब ये मजबूरी कर दी है उन्होंने कि लोग बाहर जाने पे मजबूर हो गए। नहीं, मेरे जिस वक़्त जो भाई बाहर जा रहे हैं, मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई यही हैं। उनका तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि, क्योंकि वो इतने, वो मतलब माशाल्लाह से इस चीज़ में बिल्कुल ही लेज़ी है ना, कि वो कहते हैं भाई तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। लेकिन अब उन्होंने भी ये सोच लिया कि मैं भी हुँ। चला जाऊँ। तो इसका मतलब है कि यकीनन कुछ गड़बड़ है। और जब आप अपनी कंट्री को इस जगह पहुँचा देते हैं, तो उसमें ब्लेम मत कीजिए उन सिटिज़न्स को जो जाना चाहते हैं बाहर, या जो अ, अपनी अपनी अपने आप को बचाने के लिए बाहर जा रहे हैं। और मज़े की बात ये कि जो लोग खुद लंदन और कनाडा और अमेरिका अमेरिका, बैठे यूरोप हुए में। हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, वो मुझे फ़ोन कर के और मुझे दुनिया भर की बुरा-भला कह रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, आप तो खुद वहाँ पर हैं, आपकी सारी फैमिली वहाँ पर है, आपके माँ-बाप बिल्कुल वहाँ सही, पर हैं, आपके बीवी-बच्चे वहाँ पर हैं। बिल्कुल सही। अब अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मैंने क्या गलत किया? तो बहरहाल उसके बाद एक, जिसे कहते हैं ना, लंबी खामोशी। अर्जुन, ये वाली बात 1-2 माह पहले कुछ दोस्त बता रहे थे, उनमें से कुछ बाहर के ऑलरेडी नेशनल थे और कुछ कह रहे थे कि हम शायद वी आर ट्राइंग और लेवल बेस्ट, और वो खैर अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो उनके पास पैसा इतना है कि वो आराम से जा सकते हैं। वो उन्होंने एक बात की और वो बात मुझे काफ़ी हद तक मेरे दिल पे लगी, वो बात की यार, वो बात सही थी। उन्होंने कहा कि यार पहले अगर कोई कहता था और हमें वो ये वाले ताने भी मिलते थे कि जी आप तो ये देखिए ना अपना मुल्क, कहते यार अब हमें कोई पछतावा नहीं है, बिलीव मी, ये और बड़े हाईली एजुकेटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से वो है, सारा कुछ है, वो ये बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हुँ, हैं, और वो शायद बाहर कभी शादो नादर उनका, हालांकि वो अगर जाना चाहे तो हर वक्त वो जा सकते हैं, वो नहीं जाते। वो कहते यार अभी हम जो है ना, अभी अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हक बजानिब है, हुँ, हमारे साथ अगर बुरा होगा, पैसे होते हुए सारी चीजें, अभी आपने महमूद भट्टी साहब का इंटरव्यू सुना होगा,
जो दुनिया के माने हुए बड़े डिजाइनर है यार, फ्रांस में और कहाँ-कहाँ उनको बड़े-बड़े अवार्ड्स मिले हैं, पाकिस्तान के अवार्ड्स छोड़े, वो क्या कह रहे थे? जस्टिस साकिब निसार साहब उनसे क्या करवाते रहे। हुँ, तो जब इस तरह के लोग जो अपना पैसा बाहर से कमा के बेचारे यहाँ पे लगाते हैं पाकिस्तान में कि यार मेरा मुल्क बेहतर हो जाए, और उनके साथ फिर साकिब निसार साहब जैसे लोग क्या करते, जो किडनी सेंटर मियां नवाज शरीफ साहब ने हुँ, बनाया और उसके लिए डॉक्टर सईद साहब अमेरिका से आए, उनको कहा गया कि आप जी 1-1 मिलियन सैलरीज क्यों दे रहे हैं अपने इन हुँ, डॉक्टर्स को। उन्होंने कहा सर ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे अमेरिका से आए हैं ना, ये मिलियन ऑफ डॉलर्स में सैलरीज पर मंथ वहां लेते थे। कहते ये तो एक दिन की सैलरी नहीं है जो एक महीने में लेते हैं पाकिस्तान से, लेकिन हुँ, सिर्फ इसलिए तंग किया जाता था कि क्योंकि उनके अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने हुँ। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो कौन करेगा ट्रस्ट इस तरह की चीजों के ऊपर? बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल है, एकदम यही कंडीशन है पाकिस्तान की, लेकिन बात सारी ये है कि कई लोगों में हिम्मत नहीं है ये बात या करने की। या लोग डरते हैं बात करते हुए, लोग कहते बिल्कुल। हैं उनको गद्दार का लेबल मिल जाएगा, जो मुझे कल से मिल रहा है, 2 दिन से मुझे दिया जा रहा है। ख़ैर मुझे उससे पहले भी मिल चुका है, मेरे पास 2-3 जो ट्रॉफ़ीज़ हैं वो ऑलरेडी अवार्ड्स अ, होंगे आपके अवार्ड पास। मेरे पास ऑलरेडी गद्दारी के मिल चुके हैं, तो 2-4 और सही। मगर बात एग्जैक्टली। सारी ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सीनियर्स ने अगर कोई फ़ैसला किया हो, या तो वो आपको पसंद हो या आप उसके एग्री। हिसाब से चलना चाहें या आपको लगे कि हाँ, ठीक किया है। मैंने ये तो नहीं कहा कहीं पे भी कि मैं वापस जाना चाहती हूँ वहाँ, ना ही मैंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत को फिर मिल जाना चाहिए। मैंने सिर्फ़ इतनी सी बात की कि दादाजी ने वाट लगा दी, कि बिल्कुल। दादाजी यहाँ ले आए और यहाँ पे हम लोग जो हैं हमारी वाट लगी हुई है। और ना एग्री। सिर्फ़ हमारी, आप सभी की हालत देख लीजिए इस वक़्त, क्या ये वही पाकिस्तान बनाया है इन्होंने जो मिस्टर जिन्ना ने सोचा होगा, जो कहा या होगा, जो कहा सही। गया था कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने लोग हैं, उनको पूरी आज़ादी है कि वो आज़ादी से रह सकते हैं। हम जी। उनके कौन-सी ऐसी जॉब है जिस पे वो लोग जा सकते हैं? कहीं नहीं। अच्छा छोड़ दीजिए उनको, माइनॉरिटीज़ को भी छोड़ दीजिए। आपको मालूम होगा फ़खर कि आपके जो इस वक़्त आर्मी चीफ़ हैं, उनकी जो तैनाती थी, उनको जो अपॉइंट बिल्कुल। करना गया किया जाना था, जी। उनकी अपॉइंटमेंट डिले क्यों हुई? उनकी अपॉइंटमेंट डिले इसलिए हुई क्योंकि चेक किया जा रहा था कि कहीं ये शिया तो नहीं है। क्योंकि ये बात उनके बारे में फैलाई गई थी, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि इमरान खान के ऑफ़िस से ये बात फैलाई गई, क्योंकि खान साहब किसी और को लाना चाहते थे और या इनको लाया जा रहा था, और कंट्रोवर्शियल बना रहे थे। उसके ऊपर सऊदी अरब जो है उसको एतराज़ था और उसने कहा कि जी आपका आर्मी चीफ शिया नहीं हो सकता। अच्छा क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये है कि चलें वो तो उसमें से बिल्कुल। निकल गए कि उनका डाटा लीक किया गया, उनकी फैमिली का डाटा लीक किया गया, पता लगाया गया कि कहीं ये ईरान-वीरान तो नहीं जाते। लेकिन बात सारी ये है कि अगर वो शिया होते, तो फिर वो आर्मी चीफ क्यों नहीं बन सकते? मुझे मतलब ये चीज़ एग्री। कम से कम एग्री। मेरी समझ से बाहर है। और उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं बड़े-बड़े अपना सब एक जैसे हैं, सब इक्वल हैं और बिल्कुल। पता नहीं क्या-क्या भाषण दे बिल्कुल। रहे होते हैं और भारत की तरफ उँगलियाँ उठा रहे होते हैं कि वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे अपना चेहरा तो देख लें पहले शीशे में, बाद में किसी एग्जैक्टली। दूसरे को कहें। इंसान उस वक़्त बात करे ना, या लोग या गवर्नमेंट्स उस वक़्त बात करें जब आपके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा हो। फिर आप नहीं, दूसरे को दूसरी कैसे कहें? दूसरी बात ये है आरज़ू कि अगर कोई आदमी अफ़गानिस्तान जाता है, ईरान जाता है या हिंदुस्तान जाता है, तो व्हाट डज़ इट मीन बाय, या इज़राइल जाता है, तो इसका क्या मतलब है? मुझे वैसे याद तो है। हमारे जी। मतलब वैसे तो हमारे लोग अमेरिका जाने के लिए, मतलब मेरे समेत हम लोग जिसे कहते हैं कि यार तावले हो रहे होते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि भई अगर अमेरिका जाते तो अमेरिका को भी हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मुझे दुश्मन समझा, इमरान खान साहब नारे लगाते थे, बाकी को छोड़ दें। मुझे याद है फ़खर, असमा जहांगीर साहिबा जो बड़ी मेरी फ़ेवरेट हैं, आप भी यस। बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी एग्ज़ैक्टली। इंडिया से पिक्चर्स आई थी एक ज़माने में, वो इंडिया गई थी और जो उनके मुखालिफ थे मतलब असमा जहांगीर साहिबा के, वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डालते थे कि देखो, देखो ये आगे हाथ जोड़ के खड़ी है मंदिर में। उनकी पिक्चर्स थी कि वो किसी मंदिर में गई हैं, वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ा हुआ है, कोई पिक्चर है और कोई इबादत गाह है, उधर वो जाके हाथ जोड़ेंगे तो उसको कहते थे देखो क्या कर रहे हैं। मुझे समझ बिल्कुल, नहीं आ रही, अगर वो मंदिर में गई हैं या वो किसी ऐसी जगह गई हैं जहाँ पे एक रिलीजियस जगह है कोई, तो वो बिल्कुल, वहाँ पे हाथ नहीं जोड़ती तो क्या वो रिस्पेक्ट के तौर तो पे। वो क्या डांस करना शुरू कर देती वहाँ पे? मतलब क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से? और बड़ी अच्छी बात है, बहुत उन्होंने, मैं भी अगर कभी इंडिया कभी जाना हुआ, जो कि इस जन्म में तो नहीं लगता कि जा पाऊँगी, लेकिन अगले जन्म में अगर हुआ अगला जन्म और गई तो किसी मंदिर में गई या किसी गुरुद्वारे में गई, कहीं गई तो बिल्कुल मैं भी हाथ जोड़ूँगी। मैं भी सर सर को कवर करूँगी, तो उसमें क्या हर्ज है अगर वो करती है? लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। हमें हमें अपने लिए सब कुछ ठीक है, दूसरे के लिए सब कुछ गलत है।
एग्ज़ैक्टली, और इस चीज़ से जब तक हम आरज़ू निकलेंगे नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम यही चीज़ें करते-करते हमने अपनी हालत कर दी। अ, बद से बदतर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब कहीं पे जाके ना स्टॉप हो जाए, स्टॉप लग जाए कि यार बस बहुत हो गया ना, इसके बाद आगे नहीं। ये नहीं, हमें हर वो चीज़ जो हमें मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाती है, उसमें हम सबसे आगे हैं। वो हर तरह का जो भी टूल है, हम कहते हैं ना जी हमें फलाँ ने बड़ा वो नुकसान पहुँचा है, तो फलाँ ने बड़ा नुकसान पहुँचा है। मैं कहता हूँ हमने खुद जितना नुकसान पहुँचा है, वो इतना नुकसान कोई माई का लाल दुनिया का ना नहीं पहुंचा सकता हमें, कोई भी। वो इंडिया से लेकर अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, एक्स वाई जेड, जिनको भी मतलब हर किसी का अपना अपना माइंड सेट है ना। किसी को रियाद अपना दुश्मन लगता है, किसी को तेहरान लगता है, किसी को न्यू दिल्ली लगता है, किसी को टेल लगता है, किसी को वाशिंगटन लगता है। वो अपनी अपनी अपने अपने हिसाब से दुश्मन बनाए हुए सब लोगों ने, अपने अपने माइंड के हिसाब से बनाए हुए। तो हम आरजू इस चीज से निकलने की, क्या आपको कोई लगता है कि अब जिस तरीके की एक सिचुएशन इस वक्त जो इस्लामाबाद में फिजा है, कोई कहते हैं जी मार्शल लॉ लग जाएगा, कोई कहते हैं जी इमरजेंसी लग जाएगी, कोई कहता है क्या लग जाएगा, एक तमाशा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर नहीं चल रहा, कोई चीज नहीं हो रही, तो वो ये है कि अवाम को या जनता को रिलीफ नहीं है, इसके अलावा सब कुछ चल रहा नहीं, मेरा ख्याल है मार्शल लॉ या इमरजेंसी इस किस्म का कुछ भी नहीं लगने जा रहा। है। बिल्कुल। ये सब कुछ लगा के देख चुके हैं और बहुत नुकसान भी उठाया है, वो भी अब एस्टेब्लिशमेंट को और एजेंसीज को मालूम है। या और दूसरी बात ये चीज़ें उस वक़्त लगती हैं जब खज़ाने में कुछ होता है, तो उस वक़्त फ़ौज आ जाती है और कहती है लाओ जी बिल्कुल। सारा कंट्रोल हमें दो, अब हम बिल्कुल। चलाएँगे। अभी खज़ाने में कुछ है ही नहीं, चूहे नाच रहे हैं, तो वो क्या लेंगे और क्या चलाएँगे, वही ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा है, वो वाली बात होती है। तो उन्होंने कहना है भाई तुम ही लोग चलाओ, पॉलिटिशियन से कहना है तुम ही जाओ भाई, तुम ही बुरा-भला भी तुम ही सुनो। तो इसलिए ना तो मार्शल लॉ लगने जा रहा है, ना ही इमरजेंसी लगने जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है पीछे गवर्नमेंट में जो है फ़ौज की, और इसी वजह से जो है वो इमरान खान साहब जो है फड़फड़ा के रह जाते हैं और खान साहब मुर्गे की तरह फुट, 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 लेकिन आ नहीं पा रहे खान साहब। और यही हो रहा है, मगर ये ज़रूर है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं हाँ। वो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में जा रहे हैं सऊदी अरब, एग्जैक्टली। और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। और लग यही रहा है क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की हमेशा से सऊदी अरब से बहुत बिल्कुल। ज़्यादा दोस्ती रही है, एक बिल्कुल। ख़ास 10 साल उन्होंने वहाँ बिल्कुल। गुज़ारे थे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो कुछ ना कुछ वो लेकर ही लौटेंगे और उससे शायद कुछ थोड़ा-सा सँभाला जो है वो हो जाए। दूसरी बात ये कि मैं कोई नवाज़ शरीफ साहब की सपोर्टर नहीं हूँ, ना एग्जैक्टली। ही मैं इमरान खान के अगेंस्ट हूँ। मैं हर उसके साथ हूँ जो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हाँ। करे। बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब की जहाँ तक बात है तो वो एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, हाँ। और उस लिहाज़ से शायद वो वापस आके कुछ बिज़नेस को दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। वैसे तो अभी तक यही हो रहा है कि जो मोबाइल कंपनीज़ थी वो भी बंद हो रही हैं, सब कुछ 30। बंद हो रहा है। मगर बात सारी ये कि कहीं न कहीं जाके स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा, रोक तो लगेगी, और फिर ये जो लोग काम जानते हैं, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हों, बहुत से लोग कहते हैं जी इन सबको हटा देना चाहिए और नई जनरेशन को लाना चाहिए। मैं भी मानती हूँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे सीनियर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी बिल्कुल। फ़ील्ड में हो, बिल्कुल। उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है, उनकी एडवाइस की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो मैं नहीं मानती कि आप सारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनको उठा के फेंक दें और उसके बाद आप बिल्कुल ही नए नए लोगों को लेकर आएँ, जिन्होंने कभी काम, वही हाल हो जाएगा फ़खर जो हाँ, हमारी क्रिकेट टीम का हुआ है नहीं, रिसेंटली। क्रिकेट एग्जैक्टली अभी अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमारी हालत हुई है, लेकिन इमरान खान साहब नए आदमी थे ना। यंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नए आदमी जरूर थे, नहीं, तो उसने नए क्या कहाँ से थे? कहाँ से नए लग रहे हैं वो आपको? 25 साल, 30 साल से तो वो इस फ़ील्ड में 30 साल तो आई उनका मीन मतलब। टू से कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका। पहले उनको आजमाया गया खैबर पुख्तनख्वा, वहां जो तबाही उन्होंने मचाई, उसके बाद कहा गया कि चलो जरा इनको और जिसे नहीं, कहते हैं कि नहीं, बड़े ग्राउंड में ऐसे इनको तो खिलाया जाए। नहीं, ऐसे तो ख़ैर वो शाहिद खाकन अब्बासी भी आ चुके हैं, ऐसे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी आ चुके हैं, और कई प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर आए और गए, लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान भी उन सीनियर्स में नहीं आते। बहुत टाइम से वो उनकी पार्टी बनाई गई, ये हमीद गुल ने बनवाई थी, जनरल हमीद गुल ने बनवाई थी, और 30 साल से ये प्रोजेक्ट इमरान खान पे काम हो रहा था। उसके बाद हाँ। आप किसी पे वही जो कहते हैं ना कि लकीरें डाल के आप गधे को जो है ज़ेबरा नहीं बना सकते। तो वही वाली लेकिन बात हो लकीरें रही कौन है। सी वाली? हाँ,
ये वो भी वाली बड़ी भी। बड़ी हाँ वही ना, क्योंकि ये भी बड़ा एक आजकल बताना पड़ता है, अगर आप नहीं इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इसके ऊपर भी लोग कुछ जो हमारे इमरान खान के जो फॉलोअर्स है वो बुरा मान जाते हैं ना, मतलब वो कहते हैं कि नहीं आप क्लेरिफाई करें चीजों को। ये, नहीं, वो सूंघने वाली हो, जो खान साहब सूंघा करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल बिल्कुल। ये है कि ठीक है, इनको एडवाइस के लिए रख लेना चाहिए सीनियर्स को, जिसमें इमरान खान भी शामिल है। इमरान खान कोई अपने तबाही आप को ये ना, सरकार। हाँ, ये ना समझें कि जी मैं तो बड़ा कोई यंग हूँ, या नए लोगों को लाएं लेकिन इनको भी रखें। मगर बात सारी यही है कि जब तक पाकिस्तान खुद से खाना कमाना नहीं शुरू करेगा, और अब तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जी IMF के बगैर रहना सीखना होगा, तो सर ये तो आपको सीखना है, हमें हम थोड़ी तो सीखना सीखे है। हुए हैं। हम नहीं तो जनता है ना, जनता आरज़ू, जिसकी कोई नहीं सुनता। नहीं, 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 हम एक ऐसी कौम है ना, मैं वैसे अब कहता हूँ हम बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं। बगैर बिजली के हम जी लेते हैं, बगैर पानी के हम जी लेते हैं, बगैर आटे के हम जी लेते हैं, बगैर जो गैस घर में जलाने वाली होती है उसके बगैर हम जी लेते हैं, बगैर पेट्रोल के हम जी लेते हैं। और क्या जीना होता है यार, मैं कहता हूँ कोई मुझे करके दिखा दे ये सारा कुछ तो पेपर में मान जाऊंगा। आपका घर, जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा बिजली घर आपने लगाया होता है, यूपीएस या सोलर सिस्टम, इसके साथ फिर गैस खींचने के लिए अगर नहीं है वो सिस्टम, तो आपने सिलेंडर रखा होता है, एक सेकंड अल्टरनेट, फिर थर्ड आपने सिक्योरिटी कैमरे, आपने सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, इलाज आप प्राइवेट हॉस्पिटल, ये नहीं, ये सारे अल्टरनेट्स आपने हर घर का, ये मैं नहीं कहता कि मेरे और आपका, किसी का भी यही होता है। तो और क्या चाहिए यार, ऐसी कौम, तो मैं कहता हूँ ऐसी ढीठ किस्म की कौम, आप कुछ भी इसके साथ कर लेते हैं, सैलाब इन पे आए, जलजले इन पे आते हैं, सब कुछ फिर खड़े हो जाते हैं, अच्छा यार क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर बात सारी है कि लोग मौजूद हैं जो काम कर सकते हैं, लोग मौजूद हैं जो टैलेंटेड हैं। बात सिर्फ या इतनी है कि आप उन लोगों को आगे लाएं जिनको काम आता है, बजाय इसके कि अपनी दोस्तियां, यारियां, रिश्तेदारियां, जो नवाज शरीफ भी करते रहे हैं और जो बिल्कुल इमरान खान भी करते रहे, वो ना करें, नहीं बल्कि करनी जिनको चाहिए। काम आता है उनको आगे लाएं। ठीक है, आपने एक मजहब के नाम पर, एक रिलीजन के नाम पे एक कंट्री बना ली, बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, जो उन जिनको काम आता है, चाहे वो हाँ। इकोनॉमिस्ट हो चाहे कोई हो, या उनको भी आगे लाइए, उनको भी आगे ला के बात कीजिए, उनके ऊपर भी कोई रहम कीजिए, और मुल्क को बचाइए बजाय अपनी एग्जैक्टली, जायदादों को बचाने के। एग्जैक्टली, वरना फिर जो आरजू ने कहा था, मैं इस पे एंड करूंगा कि दादाजी वाट लगा दी, तो ये हो सकता है कि ये वाट लगा दी वाली जो एक, जिसे कहते हैं ना, सिग्नेचर लाइन बन जाए, जिसे कहते हैं ना पंच लाइन बन जाए हर किसी की, यार वाट लगा दी। मतलब अब जरूरी तो नहीं है कि सारे सबके दादाजी वो इंडिया से माइग्रेटेड हो, अब मेरे दादाजी नहीं है, उनके फादर भी नहीं थे, तो लेकिन फिर भी फिर यही कहा जाएगा, मतलब चिढ़ने के लिए कि वाट लगा दी दादाजी, वाट एक लगा चीज दी दादा। हाँ जी। एक चीज कहूंगी फखर, आप मतलब जैसे कह रहे हैं आप लोग इधर ही थे, तो आप उन लोगों में से थे जो रात को सो रहे थे तो हिंदुस्तान में थे, और सुबह उठे तो पाकिस्तान में थे। नहीं, मतलब हमने सोते बहुत काम सोते में किया। ही आप लोगों नहीं, ने नहीं, नहीं, ट्रेवल नहीं। कर लिया। मैं एक दिन अपने ग्रैंडफादर की, मेरी वीडियो है, और व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन क्लास 5th, और उस वक्त की उनकी एक मतलब वो अपना एक स्टोरी सुनाते हैं, मैं वो वीडियो टेप जो है ना वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं पा रही, और वो किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा। बड़े मजेदार किस्म की वो बातें करते थे, हमारे साथ सिख और हिंदू उनके दोस्त हुआ करते थे, और उनकी जो कहानियां सुनाते थे, तो मुझे अच्छा लगता है। अपने दादा के कब्र पे आज भी जाके मैं प्राउड फील करता हूँ कि यार शुक्र है कि वो एक ब्रॉड माइंडेड आदमी थे। और बाकायदा कहते हैं कि एक छोटी सी उस पर खत्म करूंगा कि एक उनके हिंदू दोस्त थे, पड़ोसी भी थे, तो कहते आके हमारे पठानों के पुराने घरों में एक दुमकाचा कहते हैं जिसपे नमाज पढ़ने के लिए एक मिट्टी का बनाया होता था, तो दादा कहते थे कि मैं उस पर बैठता था, तो उनका नाम भूल रहा है उस आदमी का जो उनके हिंदू दोस्त थे, कहते वो आके तो नीचे बैठ जाते थे। कहते मैं कहा क्यों? कहते यार यहाँ पे आप नमाज पढ़ते हो नापाक हो। कहते यार मैं नमाज पढ़ता हूँ तो इसमें तुम्हारे बैठने से क्या नापाकी और पाकी हो जाएगी, बैठो मेरे साथ इधर ऊपर। कहते मेरे साथ उस पर बैठते थे। ये मैं अपने दादाजी की बात बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद उनसे सुनी। खैर एनीवे, बिल्कुल। वो इधर रहते थे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर माइंड अच्छा हो, वो कहीं पे भी रहता हो, इंसान ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, और दूसरे को एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हम यही कहेंगे कि वाट लगा दी। दादाजी आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।